जय हिंद, मैं प्रद्युम्न यादव फिर से आया हूँ माहौल क्या है को लेकर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा है ईवीएम। पूरी दुनिया में, आज पूरे भारतवर्ष में ईवीएम की चर्चा हो रही है, हर स्टेट में। तो आज उसी ईवीएम को चर्चा को लेके आज मैं चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ में यहाँ पे एक पार्क है और पार्क में काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे आजू बाजू में भी काफ़ी सारे लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे जो ईवीएम पे जो चर्चा चल रही है, उन लोग का यहाँ पे क्या राय है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं ईवीएम। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने अपने बारे में बताया और आज का जो चर्चा है, मैं किस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ उसके बारे में बताया। हमारे साथ इस माहौल को आगे ले चलने के लिए एक अंकल हैं, बाजू में बैठे हैं। हम शुरुआत करेंगे उन्हीं से कि उनकी जो अपनी राय है ईवीएम को लेके क्या है। अंकल, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राधे श्याम है। राधे श्याम, आपको ईवीएम पे मतलब कुछ बोलना है, क्या कहना चाहते हैं आप ईवीएम को? इसके बारे में सर हमें कुछ नहीं पता है। ईवीएम के पहले बैलेट पेपर से होता था चुनाव, वो सबसे बढ़िया था। अच्छा, तो आपकी राय में ईवीएम को हटाना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अंकल ने कहा कि ईवीएम को हटाना चाहिए। जो पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था वो अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों से भी ऐसे एक एक करके पूछना चाहूँगा कि उनका विचार अपना क्या है उनके मत में। नमस्कार अंकल। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, मैं एक ऐसे जनरल सवाल पूछ रहा था कि आज जो दुनिया भर में ईवीएम की चर्चा चल रही है कि ईवीएम हटाओ, पहले जैसे बैलेट पेपर पे चुनाव होता था वैसे किया जाए, तो आप लोग का क्या राय है इसके ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बात। जैसे पहले चुनाव होता था वैसे ही होना चाहिए, जैसे हम वोटिंग करते हैं अब वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले होता था। ओके, तो मतलब आप लोग भी बैलेट पेपर से चुनाव के लिए सहमत हैं? बैलेट पेपर जी, बैलेट। क्योंकि आप देख सकते हो कि आज लगभग पूरे भारत देश में हर जगह कई सारे लोग जो है इसके बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें यहाँ पे हमने 4-5 लोगों से भी पूछा, इन लोगों का भी मत यही है कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका क्या राय है? वही राय सबकी जो हमारी भी है। अच्छा, बैलेट पेपर से होना चाहिए जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम के ऊपर लेके? ये बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि आज विगत कुछ वर्षों में जैसा कि हमने देखा कि जो ईवीएम से लेके कई सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने का काम किए। तो लोगों का भी मत है कि हम अगर अपना मत दे रहे हैं, हम अगर अपना वोट दे रहे हैं किसी भी प्रत्याशी को, तो हमारा मत सही जगह पे जाना चाहिए। ये लोगों की अपनी अपनी राय है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जीतना चाहिए। जब वो नहीं जीतता है तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं खेद होता है, ऐसा लगता है कि हमारा वोट बेकार गया। तो आज जितने लोगों ने मेरे सामने यहाँ पे चर्चा की है, उन लोगों का भी कहना यही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कुछ और लोगों के साथ में। यहाँ पर हमारे एक अंकल और बैठे हैं, हम इनसे भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि इनकी अपनी राय क्या है ईवीएम को लेके। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपका नाम? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा, हाँ जी। मैं आगे बढ़ने से पहले 1-2 सवाल और आपसे करूंगा कि अभी जो पिछले 2 दिनों में मौसम जो चेंज हुआ, बारिश जो हुआ चंडीगढ़ में, इससे मौसम में काफी बदलाव आया। बहुत अच्छा। तो अभी आप जो है गार्डन में बैठे हो, कैसा लग रहा है आज आपको गार्डन में? बहुत अच्छा लग रहा है, ताजी हवा मिल रही है आज ना। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश होगा मौसम, पहले से बहुत फर्क पड़ गया, अच्छा लग रहा है। अंकल, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि आज पूरे भारतवर्ष में ईवीएम हटाओ के ऊपर चर्चा चल रही है। हम ऐसे जनरल सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लोगों का मत जान रहे हैं कि उनका क्या विचार है ईवीएम के प्रति। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ईवीएम हटना चाहिए या ईवीएम पे ही कंटिन्यू चुनाव होना चाहिए? ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए, क्योंकि मैन मेड चीजें हैं सारी ना। अब इसका तो कोई भी इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई भी पार्ट्स होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं आदमी, इसलिए बेटर नहीं है।
आने वाले फ्यूचर में ना ठीक नहीं है। ओके, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे वोट का भी दुरुपयोग होता है। अब ये नहीं कह सकता मैं होता कि नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल लोग बोल रहे हैं अभी हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि अभी अंकल का आपने जवाब सुना, इन्होंने कुछ थोड़ा सा विस्तार में बताया कि ईवीएम को हटना चाहिए क्योंकि इसका गलत दुरुपयोग होता है। ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में अगर संशय है तो फिर सरकार को भी इसके ऊपर कुछ न कुछ अपनी राय देनी चाहिए। हमारे साथ में मेरे बड़े भाई खड़े हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनबीर संधू है सर। अच्छा भाई, मैं जैसा कि आपने देखा ही कि मैं जो है, मेरा टॉपिक है कि माहौल क्या है ईवीएम के ऊपर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ईवीएम पे आज लोग सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए सर, ईवीएम के ऊपर सवाल तो बहुत टाइम से उठ रहे हैं, आज नहीं उठ रहे, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ईवीएम आज की चीज़ तो है नहीं। करेक्ट। इसको 40-50 साल हो गए इम्प्लीमेंट हुए, और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ईवीएम चल रहे हैं, बहुत की सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी यहाँ पे ईवीएम ही चलता है। बट हाँ, सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इनके साथ एक टेक्नोलॉजी चीज़ है ना, तो इसको हैक किया जा सकता है, इसके अंदर चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। और रिसेंटली राजस्थान के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो हमने देखा है कि ईवीएम मशीन्स एक बीजेपी की गाड़ी के अंदर से उतर के आ रही हैं। तो वो चीज़ है, फैक्ट्स हैं जो न्यूज़ में आज तक अभी आप देखोगे, सर्च करोगे, ये चीज़ तो आपको मिलेंगे। बट हाँ, ये चीज़ भी नहीं है कि इसको हम बिल्कुल ही ठुकरा दें, बिकॉज अगर आप इंडिया की आज के टाइम जनसंख्या देखोगे तो 140 करोड़ को हम पार कर चुके हैं। और अगर सिर्फ वोटिंग को देखें, 40 करोड़ ऊपर वाले निकाल भी दे तो 100 करोड़ बंदा एटलीस्ट वोट कर रहा है इंडिया में इस टाइम पे। तो 100 करोड़ लोग की वोट को बाई मैनुअली या अपने हाथों से कैलकुलेट करना, तो इट्स अ बिग टास्क। बट हाँ, अगर ये चीज़ कहें कि ये चीज़ इसके अंदर गलती है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। इसके साथ साथ देखिए 2000 के बाद तो वीवीपैट, आपने सुना होगा, वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था वोटिंग के अंदर, तो दैट्स अ गुड स्टेप। देखिए, जहाँ कहीं भी धांधलेबाजी लगती होती है, यहाँ पे भी लगता है कि करप्शन हुआ है, या आपको लगता है कि जो ईवीएम मशीन्स के अंदर कुछ छेड़खानी हुई है, तो वीवीपैट्स को जो है मैंडेटरी कर देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मोर ओवर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब इस चीज़ के ऊपर मुद्दे उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी वीवीपैट को सही ठहराता है कि जो वीवीपैट मशीन्स हैं वो बेस्ट चीज़ है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि वोट्स कोई भी 2 नंबर में तो डली नहीं है। एंड मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर आप एक ओपिनियन मेरा जानना चाहोगे तो मैं यही कहूँगा कि ईवीएम मशीन्स के साथ साथ वीवीपैट्स की काउंटिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए, बिकॉज एक वीवीपैट की जो काउंटिंग होगी बाई मैनुअल होगी। मैं ये चीज़ को समझता हूँ कि हर पोलिंग बूथ पे जाके वीवीपैट्स की काउंटिंग करना एक फिजिबल चीज़ नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर कहीं पे क्वेश्चन उठता है कि हाँ सर यहाँ पे कुछ चीज़ हुई है, तो आई थिंक एक वीवीपैट एक समाधान है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो अभी भाई के द्वारा आपने देखा कि बहुत सारी अच्छे बात जो है इन्होंने बताया अपने साइड से, मैं इसमें 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। पिछले सत्र में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर भी जो है कहीं जगह पे कूड़े करकट में आपको ईवीएम मशीन मिली, तो कहीं गाड़ियों से ढोके ले जाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमको पिछले सालों में वीडियो में देखने को मिली थी। आज यहाँ पर जो अभी भाई ने बात बताई कि जो अगर सवाल उठता है जब ईवीएम पे, तो वहाँ पर जो काउंटिंग होनी चाहिए वीपैट जो पर्ची निकलती है, जो पर्ची बॉक्स के अंदर डाली जाती है, उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, कहीं पर भी वीपैट की काउंटिंग नहीं मानी गई है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा छोटी सी चीज़, ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। वीवीपैट की काउंटिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण सर ये चीज़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी वीवीपैट को मैंडेटरी नहीं किया गया अभी तक सरकार के द्वारा। अगर आप गांव देहात में जाके देखोगे जहाँ पे पोलिंग बूथ्स होते हैं, वीवीपैट मशीन्स पड़ी होगी, आप बटन दबा रहे हो, आपकी वोट कास्ट हो गई, वीवीपैट में से पर्ची नहीं निकल रही, उसके अंदर पर्चियाँ नहीं डाली जाती, या उसको एक्टिवेट नहीं किया जा रहा। उस सीन में आप कैसे कह सकते हो कि सर वीवीपैट की आप काउंटिंग करवा दो, वहाँ पे तो कोई पर्ची नहीं निकल रही है, ठीक है। और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है इस चीज़ को चेक करने के लिए, जब वो भी चेक करने जाते हैं तो वो मशीन्स चेक करते सही से काम कर रही हैं, बटन दबा के सभी देखते हैं कि हाँ सर सभी को वोट हो रही है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको चेक करना होता है वोटिंग के पहले कि सभी की जो मशीन्स है आपकी वर्किंग कंडीशन में है, वोटिंग सही हो रही है। बट उनके ऊपर कोई भी ऐसा मैंडेटरी कह लो, चाहे कोई बाइंडिंग कह लो, कुछ नहीं होता कि वो जाके वीवीपैट को भी चेक करे। वीवीपैट वर्किंग हो ना वर्किंग हो, ये चीज़ इंडिया के अंदर मैंडेटरी नहीं है। एंड हाँ, अगर ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है, कोई ऐसा लॉ पास होता है, कोई ऐसा बिल पास होता है, या एटलीस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हमारे हायर कोर्ट से एक ऑर्डर दें और वीवीपैट को एक मैंडेटरी, एक बाइंडिंग चीज़ बना दिया जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो आई थिंक काफ़ी हद तक जो आज की इलेक्शन रिजल्ट है उसको चेंज किया जा सकता है।
बिकॉज बहुत जगह पे जैसे आपने भी कहा यूपी के अंदर जो सीन आपने देखे, राजस्थान के अंदर हमने जो चीज़ें देखी कि बीजेपी की गवर्नमेंट की गाड़ियों से वीवीपैट्स लाई जा रही, जबकि वीवीपैट्स और जो आपके ईवीएम है इसका सारी की सारी जिम्मेवारी होती है इलेक्शन कमीशन की। उसको लेके जाना, उसको लेके आना, उसको एक रूम के अंदर रखना जो कि एक एटलीस्ट एसडीएम लेवल के बंदे की निगरानी के अंदर हो। ये सभी की सभी चीज़ें होती हैं जिम्मेवारी एक इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार की खुद की गाड़ियाँ, सरकार के खुद के बंदे कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कांग्रेस सर, को support सवाल कर रहा हूं। वो नहीं है, हाँ, सवाल बट सिर्फ यहाँ पे यही है सवाल यही है कि जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ईवीएम के रिलेटेड आपका जो सवाल है वो उसका यही समाधान है आज के टाइम के लिए। एटलीस्ट जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है कि हो सकता है वो वीवीपैट है, क्योंकि आप ये चीज़ को खुद देखिए ना, इस 100 करोड़ की आबादी में कह रहा हूँ वोट करती है ना इंडिया के अंदर। 100 करोड़ वोट को मैनुअली काउंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, एक छोटा टास्क नहीं है। उसको काउंटिंग में टाइम भी कितना लगेगा, मैन पावर भी कितनी लगेगी, और उसके अंदर गलती होने के भी आसार है। क्योंकि मैनुअली भी काउंटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होती है, क्योंकि 2 से 3 बार काउंटिंग तो मैनुअली भी की जाती है। जैसे ये मैनुअल की बात कहे, यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले सालों में जैसे हमने देखा था कि जब ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता था हमारे ग्राम पंचायत के चुनावों में, हमारे सदस्य के जो बाकी के और भी चुनाव होते थे, उसमें जब पेपर वर्क होता था, पर्ची से चुनाव होता था, तो वो समय पे कितनी कितनी पर्ची वाली जो पेटियां थी जला दी जाती थी, कितनी कितनी गायब हो जाती थी, उड़ जाती थी। ऐसे तमाम चीज़ें जो है अपने को देखने को मिलता था। कहीं न कहीं ईवीएम सही है एक जगह से, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है काउंटिंग होने में, और जो भी वोट है हमारा वो ठीक तरह से देखा जाता है। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है या ईवीएम हैक किया जा रहा है, तो उस दरमियान हमको जो भाई ने अभी बताया कि वीपैट जो हमारा बैलेट पेपर की जो गिनती होती है उसको भी मैंडेटरी करके सरकार को उस पे जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पे, उसको निरपेक्ष तरीके से काउंटिंग को करा के और सही जवाब देना चाहिए। एक सर छोटा सा यहाँ पर एक और आप मुझे काफ़ी सिंसियर लगे, आपसे एक तो छोटा सा सवाल और पूछूंगा। यही चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों में जैसा कि आपने देखा जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उस मेयर के इलेक्शन में जहाँ तक कहा गया कि सीधा सीधा हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि जो बीजेपी के कुछ मेंबर हैं जिनको मेयर का कमिश्नर मिनिस्टर बना के उनसे गिनती कराया गया, और वहाँ पर उस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी देखा कि उसमें उन्होंने जहाँ तक कहा गया कि इंक से जो सामने वाले प्रत्याशी थे अपोजिट में, उनके पर्चे को ब्लैक करके और उनकी पर्चे को खारिज कर दिया। मतलब वो पर्चे उपयोग में नहीं है, वो काउंटिंग में नहीं आ सकते हैं, ऐसा कह के वैसे पर्चों को निरस्त कर दिया है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपका यहाँ पे क्या राय है, क्योंकि आप यहीं बाजू में ही हो और चंडीगढ़ का हाल आपको बखूबी पता होगा। बहुत पुराना दिन नहीं हुआ, 2 दिन की बात है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो चीज़ है कि ये जो सारा मामला है, जो सारा मुद्दा है, सारा केस है, ये अभी कोर्ट के अंदर पिटीशन डली हुई है इस चीज़ की, तो अभी इसके ऊपर बोलना मुझे लगता है सही नहीं होगा। बट जहाँ सर देखो, हम लोग अपनी राय नहीं दे रहे हैं, ये तो हमने जस्ट जो वीडियो के माध्यम से देखे, हम तो ऐसे ही जानने का कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, गहराई में जाके उस चीज़ के बारे में बोलना मैं अभी सही नहीं समझूंगा, जो भी था। बट हाँ, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी की एक हत्या, मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा। 8 लोगों की वोट को सीधा खारिज कर दिया गया ये कह के कि इन्होंने वोटिंग का तरीका ही नहीं सही था, जबकि बाकी बंदे भी सेम तरह से वोट कर रहे हैं, वो भी सेम तरह से वोट कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है, अगर आम आदमी या गांव का कोई ऐसा पर्सन जो वोट करने जाता है जिसको पता नहीं है कि वोट कैसे दिया जाता है, वहां पर तो मेयर का इलेक्शन था, जो लोग वोट कर रहे थे वो अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे और वो लोग ऑलरेडी मेयर थे, ठीक है। तो वैसे में अगर वोट को आप खारिज कर देना तो फिर वो कहाँ तक सही लगता है सर? सर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो चीज़ें वो हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं, जैसी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। जब आप एक तरफ से कहते हो कि हमारी सरकार, जो अभी नाम नहीं ले रहा, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो कहती है कि हम निरपेक्ष इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा ये मुद्दा है, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है, और वही पार्टी जब ये कुछ करती है तो क्या ही कह सकते हैं ना। तो मुझे यहाँ तक जो मेरा ओपिनियन था तो यही है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं, ठीक है। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए,
ये चीज़ मैटर नहीं करती। बट जो डेमोक्रेसी, जो हमारा मेन फंडामेंटल चीज़ है, जो इस संविधान के अंदर हमें मिली है, उस चीज़ को ख़राब करके आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे तो वो चीज़ कहीं किसी हद तक सही नहीं लगती। तो मेरा तो यही है, अभी कोर्ट के अंदर केस है, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है कोर्ट का। जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। बट जो एक पब्लिक ओपिनियन आप लेना चाहो या आप मेरा ओपिनियन मानोगे, तो वो चीज़ें बहुत गलत हुई हैं और मुझे लगता है कि फ्रेश इलेक्शंस दोबारा से होने चाहिए चंडीगढ़ के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद। सो दोस्तों, अभी आपने ये देखा कि हमने भाई से जो बात किया, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी इनके तरफ से मिली और उन्होंने बहुत अपना भी इनपुट यहाँ पर दिए इन्होंने। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी लोगों की तरफ, जैसा कि लोग गार्डन में घूम रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, उन लोगों से भी। यहाँ पे एक आंटी हैं, शायद मैं इनसे बात करना उचित समझ रहा हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये आज जो अपने देश में चर्चा चल रहा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जो पर्ची से पहले चुनाव होता था, तो आपका इस पे क्या राय है? ईवीएम को हटाना चाहिए या नहीं? नहीं, इसमें हम क्या कहते हैं, जो सारी जनता का फैसला होगा वही हमारा। बहुत अच्छी बात है कि इनका आंटी का कहना है कि जो सारी जनता का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। कहीं न कहीं उन्होंने अपना एक पर्सनल फैसला नहीं बताए कि ईवीएम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। आइए, यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं। नमस्कार अंकल, जय माता दी। मैं जो है यहाँ पर एक छोटा सा मेरा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी ले रहा हूँ कि आज जो हम कोई ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, हमारा बहुत जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट। श्योर डिस्टर्ब करने के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी आपने देखा कि वो लोग कुछ अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और हम उनको डिस्टर्ब कर दिए, जो कि ऐसे वर्क में हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पार्क है, कुछ लोग अपने ऑफिशियल काम के